से सबसे हाजिर हो जा। ये इतने हाजिर ज़्यादा रो रही हैं, काफ़ी देर से हम आपको देख रहे हैं। ये किस चीज़ के आंसू हैं, ज़रा ये बताइए। बनीगाला सेक्रेटेरिएट में किया गया था और जब इमरान खान ने गुफ्तगू की सब मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के लिए मुझे आज भी वो वक्त याद है जब धरना था 2014 में, तो इसी तरह खुले आसमान के नीचे मैं अपने अल्लाह से कहती थी, अल्लाह मेरे लोगों को अमन दे दे, सबसे अच्छा करते हमारे पाकिस्तान को। आज फिर वो वक्त है कि अल्लाह ताला को मैं कह रही हूँ, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को बहुत अच्छा कर दे, ये जो जुल्म है इसे ख़त्म कर दे। लोग सह नहीं सकते, लोगों में बर्दाश्त नहीं, अल्लाह हम पे करम करे। और आज 27वीं का है और इस शबे बारात वाले दिन, इस शबे कदर वाले दिन मैं अल्लाह ताला से ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला हम पूरे पाकिस्तानियों की, जो इमरान खान ने कोशिश कर रहे हैं, हम सब इससे ज़्यादा भी कोशिश कर सकते हैं, हम खड़े रहें, हम अपने मुल्क करें। और आज के दिन मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अच्छा कर दे। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, पूरी दुनिया अच्छी हो सकती है, पाकिस्तान क्यों नहीं अच्छा हो सकता। तो मेरी सबसे यही दुआ है, और जिसकी वजह से मैं हमेशा मेरे आंसू निकलते वो अपने अल्लाह के आगे, अपने लोगों के लिए कि अल्लाह हम पे अपना रहम कर और हम पे मज़ीद आजमाइश ना कर। और हमें जो अल्लाह ताला ने एक ऐसा लीडर इमरान खान दिया जो हमारे लिए इस उम्र में इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर नौजवान जो बच्चे बूढ़े माएँ हैं, सबके लिए, सबको चाहिए कि वो अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करें। हर बंदा अपने लिए मांगता है, अपने मुल्क के लिए क्यों नहीं मांगते। मेरी यही दुआ है, मेरी आंसू सिर्फ अपने अल्लाह के आगे अपने लोगों के लिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को बेहतर से बेहतरीन कर दे, लोगों की तकलीफ़ को दूर कर दे और इस मुल्क को बहुत अच्छा करे। बस यही एक वजह है। इतना ज़ारो क़तार आप रो रही थी, काफ़ी देर से सब आपको देख रहे थे, तो ये इतने आंसू, इतना गम, ये कब से आपके दिल में आपके ये आंसू भरे हुए थे? आंसू मेरे अल्लाह के लिए निकलते हैं या अपने लोगों की अगर उन्हें तकलीफ़ हो, और यही वो चीज़ है जो मुझे हमेशा हर जगह पे रखती है, अपने आप से निकालती है अपने मुल्क के लिए। हर बंदा जीता है अपने लिए, अपने मुल्क के लिए जी के देखें, अपने मुसलमानों के लिए जी के देखें। और यही वो चीज़ है जो मेरे लिए, मेरे आंसू अपने अल्लाह के आगे हैं और अपने लोगों के लिए। और लोग कई दफ़ा कहते हैं कि मैम आप इतना क्यों रो पड़ती हैं, तो मैं तो अपने अल्लाह के आगे रोती हूँ, क्योंकि मुझसे हो सकता है, जो मेरी कोशिश है वो मैं उसी तरह करती हूँ। जब अल्लाह के आगे दुआ करती हूँ या अल्लाह के आगे बात करती हूँ तो फिर मैं बहुत कमज़ोर होती हूँ, मेरे आंसू अल्लाह के लिए होते हैं। लेकिन जब मैं इस दुनिया के आगे होती हूँ तो फिर मैं सही मुकाबला करती हूँ और बताती हूँ कि नहीं, लेकिन अल्लाह के लिए साथ हमें आजी और इनकिसारी, और मेरे आंसू मेरे अल्लाह के आगे अपने लोगों के लिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। इमरान खान साहब रियासत मदीना की बात करते थे, आप भी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि पौने 4 सालों में इमरान खान साहब ने ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इमरान खान साहब डायरेक्शन रियासत मदीना की तरफ है? देखें, आप स्कूल में जब होते हैं तो आप इस्लामियात पढ़ते हैं, उसमें आप दीन की बात करते हैं, और जिस तरह का अभी माशरा है उसमें कभी किसी लीडर ने इस मदीना की रियासत की बात उस तरीके से नहीं की जैसे इमरान खान ने किया है। और ये शऊर बच्चे को आज पता है कि रियासत मदीना क्या है, और वो हम सब मुसलमान हैं, ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पे आया है, बरसगीर से अलग होने का मकसद एक ही था, वो कि मुसलमानों का। तो क्यों नहीं बात होनी चाहिए, हर वक्त होनी चाहिए। जैसे कि आज मौलाना तारिक जमील ने कहा कि तबलीग पे जाएं, तो क्यों, तबलीग क्या है, अल्लाह का नाम है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं। तो अगर हम अल्लाह के रसूल की बात करते हैं, इसको मदीना रियासत बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी मौत मदीना में हो, तो हम अपने मुल्क जहाँ रहते हैं वहाँ हम क्योंकि मदीना में तो आप महीने के लिए जा सकते हैं, कुछ अरसे के लिए जा सकते हैं, लेकिन रहते तो आप पाकिस्तान में। इसी रियासत को अगर हम उसके तर्ज पे करने की अगर लीडर इमरान खान बात करता है और हमारे से बात करता है तो इसमें क्या बुराई है?